नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी के दिमाग में बचपन से ही ये बात बैठा दी जाती है कि हमें पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी हासिल करनी है। यदि हम ऐसा करेंगे तो खुश रहेंगे। जब हम बड़े होते हैं तो आसपास का सब माहौल देखकर ये सारी बातें हमें सच भी लगने लगती हैं और बस हम भी उसी भेड़ चाल वाली रेस में लग जाते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ पर हर रोज एक दोहा होता था। वो दोहा मुझे काफ़ी पसंद है। मैं आप लोग को वो दोहा सुनाना चाहूँगी कि स्वयं विधाता हो हे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो ना मिटते पद चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति से पुलकित अपने शूर स्वयं बन जाओ। हम सभी जब अपने दोस्त, रिश्तेदार या फिर सोशल मीडिया पर बहुत सारे सफल लोगों को देखते हैं तो अपने मन में एक मानसिकता बना लेते हैं कि ये लोग अपने जीवन में कितने खुश हैं। यदि मैं भी इनके जैसा ही करूँगा तो अपने जीवन में सफल हो जाऊँगा और मैं भी काफ़ी खुश रहूँगा। इन सभी उलझनों में हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने अंदर की जो प्रतिभा है उसको पहचान ही नहीं पाते। परिवार वाले भी हमें कुछ नया करने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें भी डर लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। जब भी हम अपने लिए एक नया रास्ता चुनते हैं ना, जो कि लोगों की सोच से बिल्कुल अलग होता है, तो उस रास्ते में काफ़ी समस्याएं आती हैं। उनमें से कुछ समस्याएं तो हमारे मन से ही उत्पन्न होती हैं, जैसे कि लोग क्या कहेंगे, मैं इसमें फेल हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, और यदि मैं नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे मन में पैदा होते हैं। लेकिन यदि हमें आगे बढ़ना है, अपनी एक अलग नई पहचान बनानी है, तो इन सभी सवालों का जवाब खुद ही अपने आप को देना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यदि हम कुछ अलग करने की सोच रहे हैं और यदि हमें लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं, तो कभी भी अलग रास्ता चुनने में हमें शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है। इसीलिए हमें अपने रास्ते खुद चुनने चाहिए, क्योंकि हमें हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार काफ़ी खुश होगा, काफ़ी स्वस्थ होगा और आप सभी की दुआओं से आपकी जागृति भी काफ़ी खुश और काफ़ी स्वस्थ है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 11:30 और हो चुकी है मेरे दोपहर की शुरुआत अपने रूम की साफ सफाई के साथ। दिवाली आने वाली है तो बस मैंने सोचा कि घर की साफ सफाई की शुरुआत भी कर देनी चाहिए। वैसे आप लोगों में से कितने लोगों ने घर की साफ सफाई की शुरुआत कर दी है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मैंने सोचा आज सबसे पहले अपने रूम की साफ सफाई से स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने रूम की सफाई की शुरुआत अपने अलमारी को खाली करने के साथ शुरू की है। बाकी ये मेरा ग्लोब है जो कि आधा टूट चुका है, लेकिन मैंने नहीं तोड़ा है, ये मेरे बाबू का करामात है। मेरे रूम में ना एक टाड़ है जिस पर कि मम्मी के सारे पुराने बक्से वगैरह रखे हुए हैं। तो साल भर में दिवाली के टाइम ही उसकी मैं सफाई करती हूँ, तो अभी वो काफ़ी गंदा हो चुका होगा। बस इसीलिए मैं अपने सारे अलमारी पे जितने भी किताब है, जितने भी कपड़े हैं ना, बस उसको हटा हटा के मैंने सोचा है कि मम्मी के रूम में ले जाकर रख दूंगी, ताकि जब मैं उस टाड़ की सफाई करूँ तो सारे धूल मिट्टी इस पर आकर न जमा हो। बाकी मेरे रूम में आपको जितनी की काम की चीज़ें नहीं मिलेंगी, उससे ज़्यादा बिना काम की चीज़ें मिलेंगी। मेरे रूम में आपको कोई भी काम की चीज़ नहीं मिलेगी, सब बिना काम की कबाड़ की ही चीज़ मिलेगी आपको। मोह माया करना किसी भी चीज़ के लिए अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन मेरा मोह माया कबाड़ की चीज़ों को जुटाने वाला जैसे लग रहा है कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है। हर जगह अलमारी पे आपको ना सिर्फ कबाड़ की चीज़ें मिलेंगी। हर दिवाली की साफ सफाई पर मैं हर बार डिसाइड करती हूँ कि बस इस बार तो मैं अपनी सारी बेकार चीज़ें फेंकने ही वाली हूँ, लेकिन बस लास्ट में फिर से वही मोह माया आ जाती है जो कि मुझे फेंकने ही नहीं देती है। इधर भी अलमारी पर ना पीछे सारे खाली डिब्बे ही हैं, इनमें कोई चीज़ है नहीं, बस ये खाली डिब्बे ही हैं, बस रखे हुए हैं यही सोच करके कि एक न एक दिन काम तो आ ही जाएगा। बाकी ये है मेरे मम्मी की साड़ी और मैं जा रही हूँ अपनी एक गठरी बनाने के लिए कपड़ों की। यहाँ पे मेरे अलमारी में ना सारे कपड़े रखे हुए हैं, ये बस देखने में इतने सारे हैं लेकिन पहनती मैं इनमें से सिर्फ 3 ही 4 हूँ। मम्मी मेरी हमेशा मुझे डांटती है। यहाँ पे आपको ना सिर्फ मेरा मोह माया ही दिखेगा, बस ये सारे कपड़े यही सोच के यहाँ पे रखे हुए हैं कि एक न एक दिन तो मैं पहनूंगी ही। पता नहीं क्यों मुझे पुरानी चीज़ों से इतना लगाव है ना कि मैं उनको जल्दी छोड़ ही नहीं पाती हूँ, चाहे वो कबाड़ की चीज़ें हो, चाहे वो मेरे कपड़े हो, चाहे वो मेरा कोई भी चीज़ हो। तो चलिए फिलहाल अभी गठरी तो हमारी लग चुकी है अपने कपड़ों की, और अब आते हैं अपने अलमारी
अलमारी के इस वाले हिस्से पर, यहाँ भी आपको सब पुरानी ही चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर ना मैंने कुछ अपने हाथ से तकिए बनाए थे पुराने कपड़े को भर भर के, तो वो सारे तकिए हैं। बाकी यहाँ पे 2 लेवनी है बच्ची का। बच्ची जब भी यहाँ आता है ना तो बस इन्हीं बिस्तर पे सोता है। और बाकी यहाँ पर है मेरी एक पुरानी टोपी, ये मेरे स्कूल टाइम की टोपी है जो कि मैं अपने स्कूल में लगा के जाती थी। ये मेरी सबसे प्यारी मम्मी ने अपने सबसे प्यारे हाथों से बनाया था मेरे लिए बचपन में, और ये मेरे बचपन की सबसे प्यारी निशानी है जिसे मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। बाकी यहाँ मेज पर भी सारी मेरे बेकार की चीजें ही रखी हुई हैं, न्यूज़पेपर से लेकर के चार्ट पेपर, मेरे सारे आर्ट की चीजें, जो भी मैं क्राफ्टिंग वगैरह करती हूँ वो सारी चीजें मैंने मेज पर ही रख दी हैं। मेज मैं छत पे से नीचे लेकर आई थी अपने पढ़ाई करने के लिए, लेकिन अभी मेरा टेबल खरीद के नहीं आया हुआ है, तो बस मेज का यही यूज हो रहा है। बाकी आज मैंने डिसाइड किया है कि मुझे अपना काम समय से पहले ही खत्म करना है, क्योंकि जब भी मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे 6 बजे तक काम खत्म करना है तो मुझे 7 बज ही जाते हैं। इसीलिए आज मैंने दीवार पर भी एकदम लिख दिया है कि आज मुझे अपना काम समय से पहले ही खत्म करना है। और बस यहाँ पर मैं मम्मी के रूम में अपना चादर बिछा रही हूँ। अभी दोपहर का टाइम है और मम्मी सो रही हैं, इसीलिए बहुत ही चुपचाप सावधानी से अपना काम करना है। बिल्कुल चुपचाप से मैं यहाँ पर अपने सारे बुक्स वगैरह ला के रख दे रही हूँ ताकि मम्मी थोड़ा सा भी डिस्टर्ब ना हो और उठे ना, वरना काफ़ी खतरनाक हो जाएगा आगे का। बाकी मम्मी का रूम बहुत ही छोटा सा है, इसीलिए नीचे जमीन पर ही चादर बिछाकर ना सारा सामान एडजस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि अलमारी है उस रूम में लेकिन उस पर इतना जगह नहीं है कि सारा सामान रखूँ मैं। वहाँ पर मेरी छोटी बहन के सारे बुक्स, सारे सामान वगैरह रखे हुए हैं। तो अभी पूरा रूम खाली हो चुका है, तो अब बस धूल मिट्टी वाला काम चलिए शुरू करते हैं। बाकी सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पंखे से। अपने रूम का पंखा झाड़ने में ना मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि जब पिछली दिवाली पर मैंने अपने रूम का पंखा झाड़ा था तो उसके बाद मेरा पंखा ना काफ़ी धीमा चलने लगा था। फिर कुछ महीने बाद जब मुझे लगा कि पंखा गंदा हो गया है तो मैं वापस से गई पंखा झाड़ने, तो उसके बाद बहुत ही बड़ा अजूबा हुआ, मेरा पंखा फिर से अपने आप ही तेज चलने लगा। तो इसीलिए मुझे मेरा पंखा झाड़ने में बहुत डर लगता है। बाकी यदि ऐसा कुछ होगा इस बार तो पिछले बार का एक्सपीरियंस फिर से काम आ जाएगा। तो अब बारी आती है अपने सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य करने की। तो सबसे बड़ा जो चुनौती वाला काम है वो है अपने टाड़ की साफ सफाई करना। सबसे ज़्यादा चुनौती वाला काम है इस पर चढ़ना। तो बस अभी चढ़ने की कोशिश हो रही है और बस 1-2 बार गिरने के बाद मैं इस पर फाइनली चढ़ भी गई। मुझे ना रूम में टाड़ अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, लेकिन मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता है रूम में टाड़, और इसीलिए बस ये टाड़ है मेरे रूम में। और अभी ऊपर चढ़ के मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। पहले मैंने सोचा था ना कि सीढ़ी लाना पड़ेगा टाड़ पर चढ़ने के लिए, लेकिन बस अलमारी के सहारे कैसे भी करके 2-3 बार गिर के ऊपर चढ़ी गई मैं टाड़ की सफाई करने के लिए। बाकी ऊपर ना बहुत ही धूल मिट्टी है, मुझे मुंह बांध कर अपना आना चाहिए था साफ सफाई करने के लिए, लेकिन अब बस ऊपर चढ़ गई हूँ ना तो अब हिम्मत नहीं हो रहा है नीचे उतरने का, क्योंकि नीचे उतरूंगी तो फिर पता नहीं कब तक चढ़ूंगी। यही सोच के हो रहा है कि साफ सफाई ऐसे ही कर लेते हैं, बाकी सफाई कर लेंगे उसके बाद सोचेंगे कि नीचे कैसे उतरना है। तो अभी ऊपर की साफ सफाई हो गई है और बस अभी मैं सोच रही हूँ कि नीचे कैसे उतरना है। तो मैंने अपनी छोटी बहन को बुला लिया है कि यदि मैं नीचे उतरते समय गिर गई ना तो बस मुझे बचा लेना। बाकी अभी बस नीचे उतरने की कोशिश कर रही हूँ। तो फाइनली जैसे तैसे करके नीचे उतर गई मैं, और अभी बस अपने रूम में झाड़ू मार लेते हैं। बाकी रूम में झाड़ू मारने के बाद कुछ बिस्तर है मेरे रूम में ना, पहले इनको भिंगा देते हैं फूलने के लिए। अब बस रूम में झाड़ू मार दिया है तो अभी पोछा मारना है। बाकी खिड़की और दरवाजे को पोछना है और जो पर्दे के रॉड होते हैं ना उनको पोछना है। तो पहले ना बिस्तर को अच्छे से भिंगा देती हूँ, थोड़ा देर फूल जाएगा तो काफ़ी अच्छे से साफ हो जाएगा। बाकी मेरे रूम में ये जो बक्से रखे हुए थे नीचे अलमारी पे, इनको तो मैं झाड़ना ही भूल गई थी। ये वाली जो काशी विश्वनाथ जी की जो फोटो फ्रेम है ना, ये पापा को रिटायरमेंट में मिली थी जब पापा रिटायर हुए थे। बाकी ये जो छोटा वाला ब्रीफ केस दिख रहा है ना आपको, ये भी पापा को रिटायरमेंट के समय ही मिला था। और बाकी ये नीचे वाला लोहे का जो बक्सा है, इसमें मैंने अपने सारी किताबें रखी हुई हैं। ये सारी मेरी 12th की बुक्स हैं जो कि अभी तक मैंने संभाल के रखी हुई हैं। वो सारी मेरी पुरानी यादें हैं। मुझे ना यादों को संजो कर रखना ना बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने जितने भी सारे मुझे फ्रेंड्स ने गिफ्ट दिए थे, बर्थडे पर कार्ड बना बना के दिए थे ना, वो सारे कार्ड्स गिफ्ट ये सारे मैंने इसी बक्से में ही रखे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब कभी बहुत सैड होती हूँ, बहुत उदास होती हूँ ना, तो बस इसी बक्से को खोलती हूँ और बस वो सारी चीज़ें देख लेती हूँ। मुझे जब अपने दोस्तों की याद आती है ना, तो मैं खास तौर से बक्सा खोलकर वो सारी पुरानी चीज़ें देख लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उस समय।
बाकी आपसे बातों ही बातों में मैंने अपने सारे रूम की अलमारी, पर्दे वाले रॉड, बाकी खिड़की भी सब कुछ पोंछ दिया है। और आज कपड़े भी ढेर सारे हो गए मुझे धोने के लिए। अभी बिस्तर तो भिंगा के रखा है और बाकी जो रूम के जितने भी पर्दे थे, चादर थे, वो भी ढेर सारे हो गए धोने के लिए। और अभी काफ़ी ज़्यादा शाम भी हो चुकी है, अभी बज रहे शाम के 5 और अभी सुबह का मैंने ना बर्तन भी रखा हुआ है, सब मुझे धोना है। तो अभी कपड़े भी सारे मुझे धोने हैं और साथ में बर्तन भी धोने हैं। अभी नहाना भी है मुझे और बाकी शाम को मुझे वीडियो भी अपलोड करना है। तो अभी मुझे इतने सारे काम करने हैं और मेरे पास समय बहुत ही कम है, तो बस अभी फटाफट से हाथ चलाना है। आज तो मैंने सिर्फ एक ही रूम साफ किया, बाकी साफ सफाई के काम में इतना ज़्यादा टाइम लगता है और समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मैं 12 बजे से अपना काम करना स्टार्ट की हूँ और अभी शाम के 5 बज चुके हैं। समय इतना जल्दी बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। बाकी अभी ठंडी का मौसम भी आ रहा है ना, तो बहुत जल्दी अंधेरा होने लग रहा है। बाकी ये बिस्तर काफ़ी भारी है। आज बिस्तर की धुलाई में मुझे मेरी नानी मम्मी सब याद आ जा रही है। ये बिस्तर ना पहले तो बहुत हल्का था, लेकिन जब मैंने इसको पानी में भिंगा दिया ना, इतना ज़्यादा भारी हो गया कि मैं इसको उठा ही नहीं पा रही थी। इसे उठाने में ना बहुत मेहनत लग रही थी मेरी। सच बताऊं तो आज एकदम जान ही निकल गई, मुझसे उठ ही नहीं रहा था और मैं ना किसी की मदद भी नहीं मांग पा रही थी, क्योंकि इसमें से इतना पानी निकल रहा था ना कि मैं इसको धोने में खुद ही एकदम भीग गई। बाकी मम्मी आदू सब लोग नहा चुके थे, तो मैं उन लोगों से कैसे मदद मांगू, वो लोग भी एकदम भीग जाते। तो बस कैसे करके मैंने इसको धोया आज। बिस्तर धोने के बाद ना मैंने और जितने सारे मुझे कपड़े धोने थे उनको भिंगा दिया है फूलने के लिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने सोचा कि पोछा मार लेती हूँ और बर्तन धो लेती हूँ, तब तक वो जो मैंने कपड़ा भिंगाया है ना वो भी काफ़ी अच्छे से फूल जाएगा। बाकी अभी शाम होते ही ना मौसम भी काफ़ी बिगड़ चुका है। सुबह से तो मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप भी थी, इसीलिए मैंने आज सोचा था कि साफ सफाई भी कर लेती हूँ। बाकी कपड़े भी धो लूँगी ना तो सारा मौसम अच्छा रहेगा, तो कपड़ा भी अच्छे से सूख जाएगा। लेकिन बस अभी मौसम फिर से ख़राब हो चुका है। बिस्तर भी मैंने धो दिया है और अभी बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो बस डर यही है कि सारा कपड़ा तो धो रही हूँ, लेकिन यदि कल फिर से धूप नहीं हुआ, बारिश ही जैसा मौसम रहा, तो कपड़ा कैसे सूखेगा और बिस्तर कैसे सूखेगा। बाकी अभी बर्तन तो धुल चुका है और अभी कपड़ा भी धो लेते हैं और बस फिर चलते हैं, फटाफट से नहा के आते हैं और अपना वीडियो अपलोड करते हैं। शाम को मैं आ रही हूँ आप सभी के पास। मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, अपने वीडियो ब्लॉग को भी बस इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर एंड करने जा रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, मुझसे हमेशा यूं ही जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में।